डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलग अलग चार्जेस की वजह से हम इसमें निकाल सकते हैं, यानी कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होगा, उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना चाहें तो हम उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, और अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं तो वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वी हैव स्टडीड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और जिसकी डायरेक्शन भी होती है, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। The physical quantity which has both magnitude and direction are known as the vector quantity। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज़ या ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फिर हम किसका यूज़ कर सकते हैं? वेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर्स। तो वेक्टर्स के द्वारा भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट अस ट्राई टू रिप्रेजेंट ई ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज पिक्टोरिकली, यानी कि डायग्राम में हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करना चाहते हैं, किसकी वजह से? एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर हमें स्टेप्स दिए गए हैं। लेट द पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड एट द ओरिजिन, जो हमारा पॉइंट चार्ज है अगर हम उसको ओरिजिन पे प्लेस कर दें, एंड ड्रॉ वेक्टर्स पॉइंटिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड with their length proportional to the strength of the field at each point। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि वेक्टर्स कैसे, कोई भी जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको वेक्टर्स के द्वारा हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा वेक्टर का नोटेशन होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हमें ए वेक्टर लिखना है तो अगर ये ए है और इसके अगर ऊपर हम ये एक एरो का निशान लगा दें, एरो का सिंबल लगा दें, तो दिस रिप्रेजेंट, इसको हम क्या बोलेंगे? ए वेक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं? ए वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड को भी, क्योंकि ये एक इसके ऊपर जब हम एरो का सिंबल लगाते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या इलेक्ट्रिक वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हमें किसी भी चीज़ को वेक्टर से रिप्रेजेंट करना है तो अगर हम यहाँ पे एक एरो लगाएं तो ये जो इसकी टिप है ये हमें, या इसकी टिप या इसका जो एरो का हेड है, ठीक है, इसका एरो का जो हेड है ये हमें क्या बताता है? अगर हम किसी भी चीज़ को वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये जो एरो का, ये एरो का हमारा हेड है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो एरो की लेंथ है ये हमें क्या रिप्रेजेंट करती है? एरो की कितनी लेंथ है, तो ये जो हमारे पास एरो की लेंथ है ये हमें क्या रिप्रेजेंट करती है? कि उसका कितना मैग्नीट्यूड है। तो ये जो एरो की लेंथ है वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी चीज़ को वेक्टर से रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे किसी भी चीज़ को अगर हमें वेक्टर से रिप्रेजेंट करना है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एरो का निशान बनाते हैं, एरो से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो एक वेक्टर हमने ऐसे बनाया है, एक वेक्टर हमने ऐसे बनाया है और एक वेक्टर हमने ऐसे बनाया है। तो ये जो वेक्टर है
ये जो वेक्टर है इसका पहले हम हेड देखें तो इसका हेड जो है कौन सी डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये वेक्टर जो है इसकी डायरेक्शन कौन सी साइड है, राइट साइड है इसकी डायरेक्शन, क्योंकि ये वेक्टर जो है ये हमारा ऐसे जा रहा है, तो इसका जो हेड है ये राइट साइड में पॉइंटेड है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो राइट साइड में होगी अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और अगर हम नीचे वाले वेक्टर को देखें तो नीचे वाला जो वेक्टर है ये हमारा कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ये हमारा लेफ़्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो किसी भी वेक्टर का जो हेड होता है वो हमें ये बताता है कि एरो जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है। एरो की डायरेक्शन जो है वो हमें उसके हेड से पता चलती है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें इनकी लेंथ को, ये जो दोनों वेक्टर हैं अगर हम इनकी लेंथ को कंपेयर करें, दोनों वेक्टर की अगर हम लेंथ को कंपेयर करें यहाँ पे कंपेयर करें अगर हम यहाँ पे, तो इस वाले वेक्टर की जो लेंथ है, फर्स्ट वाले वेक्टर की जो लेंथ है वो ज़्यादा है और सेकंड वाले वेक्टर की जो लेंथ है वो कम है। तो इसका मतलब कि जो फर्स्ट वाला वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ठीक है। जो फर्स्ट वाला वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड जो है इट हैज़ मोर मैग्नीट्यूड एंड सेकंड वेक्टर हैज़ लेस मैग्नीट्यूड, यानी कि वेक्टर की जो लेंथ है वो हमें क्या बताती है, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है, ठीक है। तो वेक्टर की जो लेंथ है, वेक्टर की जो लेंथ है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि अगर वेक्टर की लंबाई ज़्यादा है उसकी लेंथ ज़्यादा है, इसका मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, और अगर वेक्टर की लेंथ कम है तो इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड कम है। तो लेंथ रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड एरो हेड, जो एरो हेड है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, एरो हेड रिप्रेजेंट्स द, एरो का जो हेड है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, कौन सी डायरेक्शन में हमारा वेक्टर है, ठीक है। तो ये एक वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, ये वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, यानी कि वेक्टर जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट्स करते हैं। तो यहाँ पे इस एरो की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन ये, थर्ड की ये। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे यहाँ पे वेक्टर्स दिखाए हैं और सब जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंटेड आउट है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी हमारी क्या है, एक वेक्टर है। तो इसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे, वेक्टर्स का यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है लेट ए पॉइंट चार्ज इज़ प्लेस्ड, यानी कि हमने जो पॉइंट चार्ज है वो कहाँ पे प्लेस किया हुआ है, अपना ओरिजिन पे प्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ड्रॉ द वेक्टर्स पॉइंटिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विद देयर लेंथ प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जो वेक्टर है उसकी लेंथ हमारे किसके प्रोपोर्शनल होगी, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जो वेक्टर की लंबाई है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स बनाएंगे तो वेक्टर्स की जो लेंथ है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पे हम किसके लिए बना रहे हैं, यहाँ पे जो हम वेक्टर है वो किसके लिए बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है। तो अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने ये एक वेक्टर बनाया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा वेक्टर बनाया, यानी कि फिर हमें यहाँ से क्या पता चलेगा, फर्स्ट वाले वेक्टर से हमें पता चलेगा कि भाई इस वेक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है, और अगर हम इस वेक्टर में चेक करें इसकी लेंथ ज़्यादा है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर यही पॉइंट रिप्रेजेंट किया हुआ है कि लेंथ प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वेक्टर की जो लंबाई है वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बताएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये हमारा है यहाँ पे फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉइंट चार्ज की वजह से दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो हमें पता है कि जब भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से, यहाँ पे अब हमें पॉजिटिव चार्ज की वजह से, यहाँ पे अगर हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इसको हमने क्या माना हुआ है, पॉइंट चार्ज माना हुआ है। तो इस पॉइंट चार्ज को हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमें पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है उससे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कौन सी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है हमेशा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जाती हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए,
ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज अलोंग द आउटवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पे जब हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो हमारा ओरिजिन पे रखा हुआ है, तो अगर हम इस पिक्चर में ध्यान से देखें, अगर हम इसके लिए ड्रॉ करें, जैसे ये पहला जो एरो है, इस फर्स्ट वाले एरो की जो लेंथ है वो ज़्यादा है, फिर सेकंड वाले एरो की जो लेंथ है वो कम है, और जो थर्ड वाला एरो है उसकी लेंथ और भी कम होगी, और अगर हम और ड्रॉ करें तो उनकी जो लेंथ है वो और ज़्यादा कम होती जाएगी। तो इसका मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमारा बाहर की तरफ जा रहा है तो उसकी जो एरो की लेंथ है वो हमारी बाहर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इस वाले डायग्राम को ध्यान से देखें हम, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला एरो है इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा है, सेकंड वाला एरो है इसकी लेंथ कम है, थर्ड वाला एरो है इसकी लेंथ कम है। इसका मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी बाहर की तरफ जा रही है तो लेंथ हमारी कम होती जा रही है। तो इसका क्या मतलब है, लेंथ हम अगर हमारी डिक्रीज़ हो रही है, यहाँ पे एरो की लेंथ जो है वो हमारी डिक्रीज़ होती जा रही है, इसका मतलब जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस जो है यहाँ से इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो हमारी डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, तो जैसे जैसे हम डिस्टेंस को इंक्रीज़ करते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि r जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस हमारा बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, तो इसीलिए जो हम इसको एरो के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट वाले एरो में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है क्योंकि डिस्टेंस कम है यहाँ पे, फिर सेकंड वाले एरो की लेंथ और कम हो गई क्योंकि डिस्टेंस जो है वो यहाँ से ये लेके यहाँ तक का डिस्टेंस फिर बढ़ गया है, और थर्ड वाले एरो की लेंथ और कम होगी क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। तो ये आपका मेन पॉइंट हो गया कि जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे जो वेक्टर्स हैं उनकी जो लेंथ है वो हमारी डिक्रीज़ होती जा रही है, और पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से हमेशा ये जो वेक्टर की डायरेक्शन है ये हमेशा आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन जो है हमेशा बाहर की तरफ होगी। और अगर हम इसमें देखें तो इस वाले में भी हमें ये दिखाया हुआ है, जो फर्स्ट वेक्टर है वो हमारा उसकी लेंथ ज़्यादा है, सेकंड वेक्टर की लेंथ कम है, और जो थर्ड वेक्टर की लेंथ है वो सबसे ज़्यादा कम है। तो इसमें इस वाले वेक्टर में भी ऐसे दिखाया हुआ है कि फर्स्ट वेक्टर की लेंथ सबसे ज़्यादा, इसकी लेंथ कम, और फिर थर्ड वेक्टर की लेंथ कम। जैसे जैसे डिस्टेंस हमारा इंक्रीज़ होता जाएगा वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा कम होता जाएगा। और अगर हम इसमें देखें यहाँ पे भी फर्स्ट वाले वेक्टर की लेंथ ज़्यादा है और नेक्स्ट वाले वेक्टर की लेंथ कम है। तो ऐसे ही अगर हम सारे डायग्राम्स में देखें तो सभी डायग्राम्स में ऐसे दिया हुआ है। तो इसमें वाले में देखें, इसमें भी सेम पैटर्न जो है वो शो कर रहा है, इसमें भी जो सेम पैटर्न शो कर रहा है, और इसमें यानी कि सभी में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जो हैं वो सेम पैटर्न शो कर रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज़ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है तो यानी कि जो एरो की लेंथ है वो भी हमारी कम हो जाती है, क्योंकि एरो की लेंथ हमें क्या बता रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बारे में बता रही है। और एरो का फिर हमें एरो की डायरेक्शन देखनी है कि हमेशा जब भी पॉजिटिव चार्ज है एरो हमेशा हमारा बाहर की तरफ होता है। तो ये हमें यहाँ पे देखना था। तो हमने देखा यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पॉइंट चार्ज की वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमने यहाँ पे निकाली है। तो इस वाले डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे फिर आपको लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम फिर आपको यही बताया हुआ है, क्योंकि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है डिक्रीजेज इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, क्योंकि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारी डिस्टेंस पे जो है r² पे डिपेंड करती है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस हमारा इंक्रीज़ होता रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा डिक्रीज़ होता रहेगा। तो ये इसमें पॉइंट था, द वेक्टर गोज शॉर्टर एज वी अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो जैसे हम ओरिजिन से दूर जाते जाएंगे तो वेक्टर की जो लेंथ है वो हमारी कम होती जाएगी, और इट इज़ ऑलवेज पॉइंटिंग
रेडियली आउटवर्ड, यानी कि अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है तो ये हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एरो की जो हेड होगी वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम ये सारे एरोज़ को कनेक्ट कर दें, तो अगर हमने ये जो सारे एरोज़ को कनेक्ट कर दिया तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने जो इतने सारे वेक्टर्स को ड्रॉ किया है, यानी कि ये जब हम इन सारे वेक्टर्स को कनेक्ट कर देते हैं तो ये क्या बन गई, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन गई। तो ये जो सारे वेक्टर्स हमने कनेक्ट कर दिए ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन गई। ये सारे वेक्टर्स जो हमने कनेक्ट कर लिए तो दीज आर कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। ठीक है, इसमें फिर दिया हुआ है फिर इसमें ये बताया हुआ है, हैव वी लॉस्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड। क्या हम यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड को नहीं बता सकते? उसने कहा है कि हाँ हम ये बता सकते हैं। मैग्नीट्यूड इज represented by density of electric field lines. It means E is strong near the charge, so the density of field lines is more near the charge and lines are closer. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी ज़्यादा नज़दीक हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या बताई गई हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम इस रीजन में देखें, अगर हम ये वाले रीजन में देखें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमारी पास पास हैं। ठीक है, चार्ज के पास, या अगर हम ये वाला रीजन देखें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये हमारी क्लोज़र हैं। तो ये हमारी क्लोज़र हैं। तो जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी क्लोज होती हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ पे हमारी क्लोज होती हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमारी स्ट्रॉन्ग होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है जहाँ पे वेक्टर्स हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी क्लोज होती हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो हम देखते हैं कि पॉइंट चार्ज के पास वाला जो रीजन है, इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हमारी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हमारी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जैसे हम इससे दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तो ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर हम इस रीजन को देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये दूर दूर हो जाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो दूर दूर हो जाती हैं। इसका मतलब बाहर वाले रीजन में जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, वो हमारी वीक है। बाहर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वीक है। इसका मतलब कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी, जैसे कि एक ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये वाला जो होगा ये हमारी स्ट्रॉन्ग होगी। और अगर हमने इनको दूर दूर बनाया ऐसे, अगर हमने ऐसे दूर दूर बनाया तो ये हमारी क्या होगी, वीक होगी। तो लाइंस ज़्यादा क्लोज हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और लाइंस अगर दूर दूर हैं तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हमारी वीक है। तो ये इसमें बताया गया था। तो नेक्स्ट इसमें फिर हम करेंगे Thus, electric field lines are thus a way of pictorially mapping the electric field around a configuration of charge. ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी चार्ज है तो उस चार्ज के चारों तरफ उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन कैसा होगा। अगर कोई भी, ठीक है, कोई भी हमारे पास पॉइंट चार्ज है तो उसके चारों तरफ जो है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, उससे ही हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दस अ वे ऑफ पिक्टोरिकली मैपिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज, यानी कि चार्ज के चारों तरफ उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से इसके चारों तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन कैसा है, उसको पिक्चर के द्वारा दर्शाना, यानी कि उनको वेक्टर्स के द्वारा दर्शाना, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। यानी कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन्स कैसा होगा उसको वेक्टर्स के द्वारा या ड्राइंग के द्वारा रिप्रेजेंट करना ही हम क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो यही इसमें बताया गया है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये हम किसी भी चार्ज के चारों तरफ उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा,
किसी भी चार्ज के चारों तरफ उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, उसको पिक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसी को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो यहाँ पे फिर दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो यहाँ पे फिर हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन दी गई है, तो ये डेफिनेशन आपको नोट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए कर्व ड्रॉन इन सच अ वे दैट टेंजेंट टू इट at each point is in the direction of net field at that point। यानी कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा एक इमेजनरी पाथ होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हमारा एक इमेजनरी पाथ होता है, जो ये इमेजनरी पाथ कैसा हो सकता है, ये इमेजनरी पाथ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो इमेजनरी पाथ है ये हमारा स्ट्रेट भी हो सकता है और ये हमारा कर्व भी हो सकता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ए इमेजनरी पाथ, इट कैन बी स्ट्रेट और इट कैन बी कर्व, ठीक है। तो इट कैन बी कर्व, तो कर्व के द्वारा भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर इसने कहा है कि कर्व इज ड्रॉन, कर्व को हमें इस तरीके से ड्रॉन करना है कि टेंजेंट टू इट एट ईच पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। यानी कि अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये हमारी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, यहाँ पे हम एक कर्व बना रहे हैं, ये कर्व हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की है। तो इसने कहा है कि किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, ये क्या है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो इस लाइन पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देखना है तो वो डायरेक्शन हम कैसे देख सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट को बना के। यानी कि अगर हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, कि मान लो हम यहाँ पे इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहते हैं, तो अगर हम यहाँ पे ये टेंजेंट बना दें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पे। और अगर हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो अगर हम यहाँ पे टेंजेंट बना दें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और अगर हम इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर हम एक टेंजेंट बना दें तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी एक इमेजनरी पाथ होती है, ये स्ट्रेट भी हो सकती है और ये कर्व भी हो सकती है। तो अगर ये कर्व है तो इसके अलग अलग पॉइंट्स पे डायरेक्शन बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं कि अलग अलग पॉइंट्स पे जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी, अलग अलग पॉइंट्स पे जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट बना लें तो उस पॉइंट पे टेंजेंट हमें क्या बताता है, उस पॉइंट पे टेंजेंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। तो एन एरो ऑन द कर्व इज ऑब्वियसली नेसेसरी टू स्पेसिफाई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम टू पॉसिबल डायरेक्शन। यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारी 3 डायमेंशन में होती है, इसमें ये जो हमारे कर्व होते हैं ये 3 डायमेंशन होते हैं। नेक्स्ट इसमें हमें बताया गया है यहाँ पे, फिर नेक्स्ट रिप्रेजेंट किया हुआ है हमें यहाँ पे फिगर शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड सम सिंपल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। इसमें कुछ सिंपल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हमें दिखाई गई हैं। कुछ एक हमें फिगर में दिखाई गई है सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए, और सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है। और नेगेटिव चार्ज के लिए हमेशा कैसी होती है, रेडियली इनवर्ड होती है। और नेक्स्ट फिगर जो दिखाई गई है उसमें हमारे पास 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, और नेक्स्ट जो फिगर है उसमें हमारा एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है जिसको हम डाइपोल भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें फिगर में देख लेते हैं। तो ये हमारा है पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो ये वाला जो फिगर है ये हमारा पॉजिटिव चार्ज के लिए है, ठीक है। हमें पता ही है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना चाहते हैं तो हमेशा वो हमारी बाहर की तरफ होती हैं, यानी कि जो वेक्टर्स हैं उनको हम हमेशा बाहर की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि इससे सभी डायरेक्शंस में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये हमारी बाहर की तरफ होगी। तो ये दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमारी बाहर की तरफ निकलती हैं, सभी डायरेक्शंस में निकलती हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, रेडियली आउटवर्ड। इसको हम कहते हैं रेडियली आउटवर्ड, यानी कि सभी डायरेक्शंस में हम इसको बना सकते हैं। दिस इज़ द रेडियली आउटवर्ड, यानी कि आउटवर्ड का मतलब ये जो एरो का जो डायरेक्शन है ये हमारा बाहर की तरफ है।
नेक्स्ट फिर इसमें दिया गया है नेगेटिव चार्ज के लिए, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज के लिए हमेशा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के लिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो अंदर की तरफ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के जो एरो की आपको डायरेक्शन बनानी है हमेशा वो अंदर की तरफ बनानी है। तो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड होती हैं, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से यानी कि एरो का जो हेड है वो हमेशा आपको अंदर की तरफ बनाना है। तो नेगेटिव चार्ज के लिए हमेशा हमारी कैसी होती हैं, रेडियली इनवर्ड। इसको हम क्या लिखेंगे, रेडियली इनवर्ड होती हैं। ये हमारी क्या होती हैं, रेडियली इनवर्ड होती हैं। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा बाहर की तरफ होती हैं, रेडियली आउटवर्ड उसको हम बोलेंगे। और नेगेटिव चार्ज के लिए हमेशा वो अंदर की तरफ होती हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियली इनवर्ड। नेक्स्ट इसमें फिर दिया गया है कि यहाँ पे अगर हमारे पास 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, यहाँ पे अगर हमारे पास 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास 2 पॉजिटिव चार्ज हैं तो इनके पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, रिपल्शन होगा। पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, रिपल्शन होगा, यानी कि ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करने की कोशिश करेंगे। तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगी, एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो यानी कि ये जो है इस तरीके से आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये वाला जो सिंबल है ये हमारा रिपल्शन का सिंबल है। तो ये डायग्राम की प्रैक्टिस आपको करनी है कि अगर हमारे पास ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे को रिपेल करेगी, यानी कि एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेगी। यानी कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे जाएगी और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे जाएगी। तो ये भी पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा वो रेडियली आउटवर्ड होती है। पॉजिटिव चार्ज के लिए दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड होंगी। तो इस तरीके से ये भी हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगी, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, रिपेल कर रही हैं। तो ये डायग्राम आपको ऐसे बनाना है। तो दोनों पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो रिपेल कर रही हैं, इसका मतलब उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो भी एक दूसरे को रिपेल करती हैं। तो दिस इज द सिंबल फॉर रिपल्शन। तो अगर हम इसमें एक पॉजिटिव चार्ज ले लें और एक नेगेटिव चार्ज ले लें, तो अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का है कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इस तरीके के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं। अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, सेम मैग्नीट्यूड है, सेम मैग्नीट्यूड का एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है और दे आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, देन सच टाइप्स ऑफ सिस्टम इज़ नोन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस तरीके का जो सिस्टम होता है उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि अगर एक हमारा पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारा नेगेटिव चार्ज है तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि इस केस में क्या होगा कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ होगी और वो कहाँ पे एंड करेगी, नेगेटिव चार्ज पे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी और वो एंड कहाँ पे करेगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ। ऐसे ही यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो यहाँ से निकलेगी और वो कहाँ पे एंड करेगी, नेगेटिव चार्ज पे। तो इस तरीके से यहाँ से भी फिर ऐसे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो निकलती हैं और वो नेगेटिव चार्ज पे एंड करती हैं। तो इस तरीके से फिर हम यहाँ पे और भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये डायग्राम की प्रैक्टिस आपको करनी है, इम्पोर्टेंट है ये हमारे सारे डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। ये जो हमारे डायग्राम है पिक्टोरिकली आपको आता है रिप्रेजेंट करने के लिए कि ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर ए पॉजिटिव चार्ज, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर ए नेगेटिव चार्ज, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर 2 सिमिलर चार्जेस एंड ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर ए अनलाइक चार्जेस। तो ये हमें इसमें आपको बताना है कि ये डायग्राम ऐसे है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे एंड करती है। ऐसे ही आप ये और सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो यहाँ पे बना सकते हो। तो इस तरीके से फिर यहाँ पे आपको देखना है कि नेगेटिव में, क्योंकि ये वाला चार्ज जो है ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो अंदर की तरफ एंटर करती है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है हमेशा वो अंदर की तरफ एंटर करेगी, और क्योंकि ये वाला पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा ये बाहर की तरफ निकलती है।
पॉजिटिव चार्ज में ये हमेशा बाहर की तरफ आपकी निकलेगी। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि नेगेटिव चार्ज अगर है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा नेगेटिव में जो है वो एंटर करती है, नेगेटिव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एंटर करती है, और पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमारी बाहर की तरफ निकलती है, रेडियली आउटवर्ड। तो ये डायग्राम आपको करने हैं, दीज 4 डायग्राम्स आर इम्पोर्टेंट। तो ये हमारा है पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड होती है, और ये हमारा है नेगेटिव चार्ज के लिए, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है हमेशा वो इनवर्ड की तरफ होती है, रेडियली इनवर्ड। ठीक है, तो ये हमने देखा कि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं हमेशा वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो भी एक दूसरे को रिपेल करने का काम करती हैं। और अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, सेम मैग्नीट्यूड का है और ये एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इस सिस्टम को हम डाइपोल कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये उसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की करना है कि ये जो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे एंटर करती है। तो ये हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो नेक्स्ट इसमें हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द, क्वेश्चन हमें दिया गया डिफाइन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड स्टेट देयर प्रॉपर्टीज़, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, उनकी डेफिनेशन बताइए और उनकी प्रॉपर्टी बताइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अभी हमें बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ए इमेजिनरी पाथ होता है। अभी हमने बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो इमेजिनरी पाथ होता है, ये स्ट्रेट भी हो सकता है, ये कर्व भी हो सकता है, सच दैट टेंजेंट टू इट at any point gives the direction of electric field intensity at that point। ठीक है, यानी कि हमने बताया कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये इमेजिनरी पाथ होती है, यानी कि अगर किसी भी कोई भी हमारे पास या पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, यानी कि उसके चारों तरफ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको पिक्चर के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये पिक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये हमारे इमेजिनरी पाथ है, ये स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, और इस तरीके का है कि सच दैट टेंजेंट टू एनी पॉइंट, कि अगर हम किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट बनाएं तो वो टेंजेंट हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, यानी कि उस फील्ड पे, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। तो टेंजेंट की जो डायरेक्शन है वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। तो ये कैसा पाथ है, इट इज़ द पाथ अलोंग विच ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज विल मूव और टेंड टू मूव इन ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यानी कि अगर किसी भी फील्ड में ये कौन सी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये कौन सा पाथ है, ये वो पाथ है जिसमें कोई भी जो पॉजिटिव चार्ज है अगर हम उसको उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो वो उसमें मूव करने की कोशिश करेगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के लिए बना रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर हम बना रहे हैं, इसको हमने रेडियली आउटवर्ड क्यों बताया, यानी कि उसने कहा है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली मूव, यानी कि अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज के, ये अगर हमारे पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे अगर हम कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखें तो ये जिस डायरेक्शन में, यानी कि अगर यहाँ पे हमारे पास ये कोई हमने चार्ज रखा है यहाँ पे, तो हमें पता है कि इस चार्ज के चारों तरफ क्या होगा, इस चार्ज के चारों तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो इस चार्ज के चारों तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम कोई भी चार्ज पार्टिकल रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम कोई भी चार्ज पार्टिकल रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर क्या लगाती है, एक फोर्स लगाती है। कितना फोर्स लगाती है, F इजिकल टू Q इंटू E। ठीक है, यानी कि अगर हम इस वाले पॉइंट, इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी भी दूसरे चार्ज को रखें तो ये वाला जो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस पर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा कैसा पाथ है कि अगर उस वाले चार्ज में हम जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को निकालना चाहते हैं, जिस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम निकालना चाहते हैं, अगर हम उसमें एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख दें तो वो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की होगी। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के लिए निकालना चाहते हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालना चाहते हैं, तो हमें पता है कि इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अगर इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे हम कोई एक पॉजिटिव चार्ज रख दें
तो ये पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में या जिस रास्ते में या जिस पाथ को फॉलो करेगा वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। ठीक है, तो अगर हमें पता है कि इस पे ये जो फोर्स लगेगा ये ऐसे लगेगा और ये कौन सी डायरेक्शन में मूव जाने की कोशिश करेगा, इस डायरेक्शन में। तो अगर हम यहाँ पे कोई फोर्स रख दें, पॉजिटिव चार्ज रख दें, तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम यहाँ पे इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रख दें, कोई भी पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे रख दें, तो ये इस पर फोर्स लगाएगी और ये कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा। यानी कि जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो हम यहाँ पे बनाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखें तो वो उस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो वो जो है ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे एक फोर्स रखें तो ये इस पर ऐसे फोर्स लगाएगी, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएगी। अगर हम यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखें तो ये इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, तो यहाँ पे रखें तो ये हमारी इस डायरेक्शन में बन जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा एक ऐसा पाथ होता है कि अगर हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉजिटिव चार्ज को रखें तो वो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा वही पाथ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का होता है। तो अगर हम सेम किसके लिए बनाएं, नेगेटिव चार्ज के लिए बनाएं, तो अगर यहाँ पे हमारा कोई भी जो है, यहाँ पे हमने जो चार्ज रखा है वो हमारा नेगेटिव चार्ज है। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज रखें, तो अब हमें कौन सा चार्ज रखना है, एक पॉजिटिव चार्ज रखना है यहाँ पे। तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, यानी कि ये कहाँ पे मूव करने की कोशिश करेगा, इस नेगेटिव चार्ज की तरफ। यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन हो गई वो कैसी हो गई, हमारी इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखें तो ये नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो इसमें जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी, वो हमारी इस डायरेक्शन में होगी। ऐसे ही अगर हमने यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है तो वो इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा। तो नेगेटिव चार्ज के लिए हम देख रहे हैं कि सारे के सारे जो हमारे वेक्टर्स होंगे वो कहाँ पे हैं, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो नेगेटिव चार्ज के लिए हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इनवर्ड डायरेक्शन में है, और पॉजिटिव चार्ज के लिए जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है। अब नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यानी कि वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे एंड होती हैं। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे एंड होती हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर, कि जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। जैसे कि हमने अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज के लिए बनाई थी और एक नेगेटिव चार्ज के लिए अगर हमारे पास थी, तो अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई थी, यानी कि एक हमने ऐसे बनाई थी और जो दूसरी थी वो हमने ऐसे बनाई थी, यानी कि कोई भी जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को टच नहीं कर सकती या एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। सभी लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, यानी कि कोई भी जो दो लाइंस हैं वो हमारी आपस में मीट नहीं होती। इसमें है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, इसका मतलब कि जो अपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब जो हमारे चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब चार्जेस हमारे कैसे हो गए, सिमिलर नेचर के। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होती हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर स्टार्ट और एंड एट द सेम चार्ज, यानी कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो जिस चार्ज से स्टार्ट होगी उसी चार्ज पे वो एंड करेगी। तो हमेशा ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे एंड करती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और हमेशा नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है। तो ऐसा नहीं है कि वो पॉजिटिव से ही स्टार्ट हो जाए और पॉजिटिव पे ही एंड करे, या ऐसा नहीं हो सकता कि वो नेगेटिव से ही स्टार्ट हो जाए या नेगेटिव से ही एंड करे। तो यही इसमें बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दे कैन नेवर स्टार्ट, यानी कि दे कैन नेवर स्टार्ट और एंड फ्रॉम द सेम सरफेस से ही वो नहीं कर सकती, यानी कि हमेशा वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं
और नेगेटिव पे वो एंड करती हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि पॉजिटिव से स्टार्ट होके वो पॉजिटिव पे ही एंड हो जाए और नेगेटिव से स्टार्ट होके वो नेगेटिव पे ही एंड हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और एंड एट द नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, यानी कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं। जैसे अभी हमने डायग्राम बनाया था कि एक हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, ऐसे ऐसे हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई हैं, यानी कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, टच नहीं करती हैं। तो रीज़न इसमें क्या दिया गया है कि इफ़ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, कि अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लें, देन देयर विल बी टू टेंजेंट at the point of intersection, so the charge would begin to have the two direction which is not possible। तो उसने कहा है कि अगर हमारे पास, यानी कि ये अगर दो लाइंस यहाँ पे मान लो इंटरसेक्ट कर जाती हैं, अगर यहाँ पे मान लो ये दो लाइन जो है ये हमारे यहाँ पे टच कर जाती हैं, तो यहाँ पे इसका जो टेंजेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और इसका जो टेंजेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे हमारे दो टेंजेंट जो हैं वो ड्रॉ हो जाएंगे। और टेंजेंट हमें क्या बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कि जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें क्या बता रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें वो रास्ता बता रही है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो मूव करेगा। तो यहाँ पे दो डायरेक्शन, दो टेंजेंट हमारे हो गए, तो इसका मतलब एक ही पॉइंट पे चार्ज की दो डायरेक्शन हो गई, यानी कि वो इस डायरेक्शन में भी जाने की कोशिश करेगा और वो इस डायरेक्शन में भी जाने की कोशिश करेगा, यानी कि चार्ज जो है एक ही टाइम पे दो डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये है, यानी कि एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर हम एक ही दो हमारे ये जो इंटरसेक्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमारे फिर यहाँ पे टू टेंजेंट जो है वो बन जाएंगे। और जब दो टेंजेंट यहाँ पे हमारे बन जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास दो डायरेक्शन बन जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड के हमारे पास, यानी कि एक जो है वो इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा और एक जो है वो इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकते, एक ही पॉइंट पे हमेशा एक ही डायरेक्शन हो सकती है। तो चार्ज जो है एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, दो डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमारी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा, तो आपको ये स्टडी करना है, इम्पोर्टेंट है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से लर्न करनी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये सारा वीडियो देख के आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।